बिना विचारे जो करें, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हंसाए। मतलब कोई भी काम करना चाहिए तो विचार करके करना चाहिए। इस कार्य को करने के बाद हम करेंगे तो इससे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी। जब तक हमारे अंदर विचार शक्ति नहीं है तब तक हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे अंदर विचार नहीं किया तो काम सफल होगा क्या? नहीं होगा। जो व्यक्ति विचार करता है, मंथन करता है, चिंतन करता है, कोई भी काम करता है, रोटी भी खाता है तो विचार करता है, लेकिन ज्यादा विचार नहीं, वे विचार ही विचार करते रहो। एक गिलास भी भोजन करता है तो विचार करके करता है, इतना भोजन हम करेंगे, इतना भोजन हमारा सहजता से पच जाएगा, तो व्यक्ति रोगी नहीं होगा। एक पंडित जी थे, थोड़े शांत रहोगे? एक पंडित जी थे, कहीं निमंत्रण हुआ, बढ़िया छक के भोजन कर लिया। तो किसी ने कहा पंडित जी 2 लड्डू और खा लो, बूंदी के लड्डू, कहा कि बूंदी के लड्डू 2 और खा लो। पंडित नहीं, अब तो पेट भर गया। अरे पंडित जी 500 का नोट संग है, खाओ तुम तो पंडित जी 500 का नोट और लड्डू भी, तो पंडित जी ने खा लिए। दूसरा व्यक्ति एक और आया, पंडित जी 2 और हमारी तरफ से। अब चौके में कहते ना महाराज महाराज एक हमारी तरफ से, महाराज एक हमारी। अब महाराज का पेट चाहे फट जाए चाहे बना रहे, महाराज हमारे हाथ से ले लो, हमें पुण्य मिल जाए, हम दे देंगे तो हमें पुण्य मिल जाए, हम तो वैसे ही रह जाएंगे, हम तो महाराज हमें, महाराज ले लो, अब तो कैसे तो आए हम चल के। अब महाराज को क्या करना, समझदारी से काम करना पड़ता है। तो पंडित जी से कहा पंडित 2, पंडित जी ने कहा कि अब नहीं, तो पंडित 1000 रुपया और रख ले, चलो पंडित लाओ। अब एक और आया पीछे, पंडित जी 2 हमारी तरफ से, है ना। अब पंडित नहीं, अब तो सब काम वाह नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता। पंडित जी 2000, पंडित लाओ। अब खा पी के पंडित जी अब तो करवट बदलने, ओ मरे, अब बचाओ, बेहोश हो गए वे तो। 3.5 तो मिल गए, जो होगा तो दिख ही जाएगा। अब लोग हड़बड़ा गए, बुलाया वैद्य जी को, बुलाया। वैद्य जी ने कहा ये दवाई खा लो तो तुम ठीक हो जाओगे। कि वैद्य जी खाने की गुंजाइश होती, अगर खाने की गुंजाइश होती तो हम ऐसे काम नहीं चलता। विचार शक्ति होना चाहिए कि हमारे लिए कौन सा काम हितप्रद है, कौन सा काम अहितप्रद है, किस काम से हमारा परिवार का, समाज का, देश का उत्थान होगा, किस कार्य से हमारा परिवार का, देश का पतन होगा। जिसके अंदर इतनी विचार शक्ति नहीं है, चिंतन करने की शक्ति नहीं, वो व्यक्ति कभी अपना और दूसरे का भला नहीं कर सकता। और जिसके अंदर से विचार शक्ति है, चिंतन शक्ति है, जो अपना और दूसरों के भला सोचता है, वह निश्चित रूप से स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी भला करता है। और ऐसे ही व्यक्ति जगत पूज्य, जगत महान बनते हैं, जो स्व पर उपकार में लगे रहते हैं। विचार शक्ति से इन व्यक्ति संसार में दूसरों के कहने से चलता है, और विचार शक्ति से सहित व्यक्ति स्वयं अपने मार्ग का अच्छा निर्वहन करता है और दूसरों को रास्ता दिखाता है। आज पूरे संसार में
99% लोग दूसरों के रास्ते पर चलते हैं, 1% लोग रास्ता दिखाने वाले होते हैं। दूसरों के बनाए रास्ते पर चलना आसान है, दूसरे हमारे मार्गदर्शक है, जो अच्छी बात है, हमारे लिए श्रेष्ठ है, लेकिन स्वयं भी तुम्हारे अंदर विचार शक्ति पैदा होना चाहिए, स्वयं भी तुम्हारे अंदर चिंतन की शक्ति पैदा होना चाहिए कि तुम्हारे लिए हितकर क्या है, और तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए ही नहीं, तुम्हारे और दूसरों के लिए, तुम्हारे अपनों के लिए, तुम्हारे पराये हैं उनके लिए भी हितकर क्या है। क्योंकि अच्छा व्यक्ति केवल अपना ही नहीं सोचता है, वो सबका सोचता है, वो जो सबका सोचता है वही आगे बढ़ता है। आज जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं जो आज ऊंचे लेवल पर दिख रहे हैं, उन्होंने केवल अपना नहीं सोचा। इतिहास उठा के देखो, उन्होंने केवल अपना नहीं सोचा, उन्होंने अपना भी सोचा और दूसरों का भी सोचा कि इससे हमारा भी भला होगा, इसका भी भला होगा, और 4 का भला होगा, और 8 का भला होगा, और 15 का भला होगा। हमें आज व्यापार में भले कुछ नहीं मिले, 2 4 को तो कुछ मिल रहा है, आज 4 कुछ मिल रहा है, तो 4 कल, आज नहीं कल हमें कुछ देंगे। भाई 4 काम पर तो लगे हैं, 4 के घर तो चल रहे हैं। जो व्यक्ति ऐसी सोच रखता है कि हमारा घर तो चल ही रहा है, हमारे साथ में 4 लोगों के घर और चले, तो व्यक्ति अपने आप ऊंचाइयों पर उठता है। इसलिए हमारे अंदर ऐसी बुद्धि, इतना चिंतन होना चाहिए कि हम स्वयं अपना भला करें और दूसरों का भला करें। जब हमारे साथ में दूसरों के भले जुड़े होते हैं तो सारे लोग हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। जब हमने 50 लोगों के लिए, 100 लोगों के लिए, 10 लोगों के लिए अच्छा सोचा है, उनको अच्छे मार्ग पर लगाया है, भले ही तुम कहो हमसे तुमसे क्या लाभ है, वो लाभ मत देखना, उनसे क्या लाभ ये मत देखना, ये देखना कि उनका भला तुमसे हो रहा है, इतना ही पर्याप्त है। हम अपना स्वार्थ देखने लगते हैं तो बात बिगड़ जाती है। स्वार्थ मत देखो, निस्वार्थ भावना से दूसरों के परोपकार में लगे रहो। और जो निस्वार्थ भावना से लगा रहता है, निश्चित रूप से उसके स्वार्थ अपने आप पूरे हो जाते हैं। कर्म सिद्धांत है, कर भला तो हो भला। दूसरों का भला करने वाले का अपने आप भला हो जाता है। और सिद्धांत है जीव के लिए, सूत्र दिया परस्पर ग्रहो जीवाना। परस्पर में जीवों को क्या करना चाहिए? उपकार करना चाहिए। और जो उपकार की भावना रखता है वह निश्चित रूप से स्वयं का उपकार करता है, दूसरों का भी उपकार करता है। साधु जन तो निरंतर दूसरों के उपकार की भावना रखते हैं, स्व उपकार तो कर ही रहे हैं। साधु को तुमसे क्या चाहिए बताओ? साधु लोग बैठे, क्या चाहिए बताओ? आप 2 रोटी खिला देते हो, 2 रोटी से मतलब भोजन करा देते हो, आहार करा देते हो। आहार के बाद साधु तुमसे क्या मांगता है? और साथ में इतना ध्यान रखता है कि इनको हम अच्छे संस्कार दे दें। अभी महाराज कह रहे थे संस्कारों की बात। जो बच्चे संस्कारों के साथ में पढ़ते हैं वे व्यक्ति ही अपने काम आते हैं, बच्चे ही अपने काम आते हैं। जिनको संस्कार नहीं दिए गए वे बच्चे कभी काम नहीं आते। जिन बच्चों को संस्कार दिए गए हैं वो ही बच्चे काम आते हैं, वो ही काम आएंगे। जिन्हें संस्कार नहीं दिए गए, मात्र पढ़ाया गया है, वे कभी काम आने वाले नहीं। कैसे? पढ़ लिख करके चले गए बाहर, सर्विस करने लगे। क्या करेंगे? पैसा कमा लेंगे और क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। संस्कार नहीं है। जिन माता पिता ने अपने बच्चों के लिए कहा है कि बेटा तुम मंदिर होके आओ, गुरुओं के पास होके आओ, दर्शन करके आओ,
संस्कार है। जिस बच्चे ने ऐसे संस्कार प्राप्त कर लिए, ऐसे बच्चे बाहर भी जाएंगे तो संस्कारों के साथ में रहेंगे तो बिगड़ेंगे नहीं। जो बच्चे गुरुओं के सन्निधि में जाते हैं, गुरुओं के पास आते जाते हैं, कुछ पढ़ते लिखते हैं, संस्कार ग्रहण करते हैं, वे बिगड़ते नहीं हैं। वे स्वयं बनते हैं और दूसरों को भी बनाते हैं। पहले की माएं बच्चों को स्कूल भेजती थी, पहले मंदिर भेजती थी। मेरे पास एक बच्चा आया, ऐसा इतना सा, इससे छोटा होगा। कितने साल के बेटा तुम? हाँ, कितने साल के हो? 13 के हो गएगा। हम सब भी 8 साल के हो। कोई बात नहीं, बैठ जाओ। एक बच्चा मेरे पास आया, 5-6 साल का होगा। मैंने पूछा, बेटा मंदिर जाते हो? कि नहीं महाराज, कभी कभी जाते हैं। मैंने घर कहाँ है? कि पास भी, बगल में, मंदिर के पास में, 2 मकान छोड़ के। तो मैंने रोज मंदिर आया करो, नियम लो 1 महीने का, चलो 1 महीने रोज मंदिर आएंगे। उसकी माँ पीछे खड़ी थी, बोली महाराज नियम नहीं देना, नियम नहीं देना, उसको नियम नहीं देना। मैंने क्यों? कि नहीं महाराज वो मंदिर रोज नहीं आ पाएगा, और 7 बजे स्कूल जाता है, कैसे आ पाएगा? मैंने सुबह से शाम तक 24 घंटे कभी तो आ जाएगा। कि नहीं महाराज नियम नहीं देना। तो मैंने कहा अब इसको नियम हम नहीं देंगे, ले जाओ। कि महाराज आप बुरा मान गए। मैंने बुरा नहीं माना, तुमसे क्या बुरा मानना है? माँ होती उससे बुरा मानते, तुम तो डायन हो। डायन से उसका स्वभाव है, उसका काम ऐसा करना। तुम माँ कहाँ हो? माँ होती तो अच्छे संस्कार की बीजारोपण को रोकती नहीं। डायन ही अच्छे संस्कार को, बीजारोपण को रोक सकती है, मां नहीं रोक सकती है। अगर तुम मां होती तो कहती महाराज अच्छी बात है, नियम दो इसको, ये मंदिर आया करे, मैं लेके आऊंगा, मैं करूंगी व्यवस्था। मां कहां है तू तो डायन है। कभी कभी कड़वे शब्द बोलना पड़ते हैं, क्योंकि सीधे शब्द लोगों को समझ में नहीं आते। उस माँ को ऐसे लग गए, वो वहीं फूट फूट के रोने लगी। मैंने रो लो, अभी रो लोगे हल्के हो जाओगे। क्योंकि कड़वे शब्द बोलना पड़ते हैं। अगले दिन वो माँ स्वयं बच्चे को लेके आई, बोली महाराज इसको नियम दो अब कि हम इसको रोज मंदिर लेके आएंगे, हमें नियम दो। मैंने ये होना चाहिए। अगर अपने बच्चों को मंदिर जाने के संस्कार नहीं दिए, मंदिर गुरुओं के पास जाने के संस्कार नहीं दिए, बच्चों को अच्छे संस्कारों से नहीं पढ़ाया, तो क्या होगा? वे बच्चे कभी तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के काम नहीं आएंगे। अभी एक जगह थे, लोगों ने नाटक दिखाया कि बच्चे, माँ अंतिम स्थान समय पर लेटी है, अंतिम समय चल रहा है, माँ ने कहा कि बेटा समाधि पाठ सुना दो। तो बच्चे, 2 बच्चे थे, कहते भैया समाधि पाठ क्या होता है ये? तो मोबाइल में सर्च करो, मोबाइल में सर्च करो कि समाधि पाठ क्या होता है। कि मेरे मोबाइल में टावर नहीं आ रहे हैं, माँ को कैसे सुना है समाधि पाठ? माँ को समाधि पाठ सुनाना है। ओहो, काश गुरुओं के पास बैठते तो कहते दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। बस पूरा नहीं पढ़ना है। मुझे पता है इतने बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये अपने माँ बाप की अच्छी समाधि करा सकते हैं।
क्योंकि इनके पास संस्कार मिल गए हैं। कभी माँ और बाप लेटे होंगे, इन्हें पता होगा कि महाराज ने ऐसा बताया था, समाधि पाठ सुनाना पड़ता है, नमोकारमन सुनाना पड़ता है, तो माँ के लिए वह सब कुछ करने को तैयार होंगे। और जिन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा होगा वो तुम्हारे बीच में रह ही नहीं होंगे, वो पढ़े वहां नौकरी कहीं कर रहे हैं और रहे कहीं रहे, तो क्या तुम्हारे काम आएंगे? ना तुम्हारे धर्म के काम आएंगे, तुम्हारे देश के काम आएंगे, किसी काम नहीं आने वाले। वो तो नपुंसक हो गए, कोई काम के नहीं। कहते धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ना तुम्हारे धर्म के काम आया, ना तुम्हारे देश के काम आया, कोई काम का नहीं। जिस बच्चे ने संस्कार नहीं लिए वो बच्चा किस काम का? जिसने संस्कार ग्रहण किए हैं वह दुनिया में कहीं चला जाए अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। पैसों के लिए मत पढ़ाना बच्चों को पढ़ाना संस्कार के लिए, कल्याण के लिए, परहित के लिए, दूसरों के हित करने के लिए। दूसरों का हित करने वाला बच्चा तुम्हारा बच्चा है। अपना पेट भरने वाला तो गधा होता है, अपना पेट तो गधा भी भर लेता है। तुमने अपने ही पेट और पेटी भरी तो क्या किया है? तुमने अगर दूसरों के लिए भला नहीं सोचा है, दूसरों के उपकार के भाव नहीं रह पाए तुम अपने अंदर, तो क्या तुमने किया है? संस्कार पहले होना चाहिए। संस्कारों का बीजारोपण ही हम लोगों के लिए आगे बढ़ाता है। समझदार के लिए ये सारा काफी हो, आप लोग समझदार हैं। खैर यहां जितने बैठे वो तो समझदार हैं ही, यहाँ जितने बैठे वो समझदार हैं, वो समझदार ही होना चाहिए। सबके लिए मंगल आशीर्वाद, यही भावना कि आप लोग ऐसी प्रकार से और समझदार बने, और समझदार बने। एक एक व्यक्ति को कान में कहें कि शाम को कम से कम 10 मिनट मंदिर में बैठा करो, गुरुओं के पास बैठा करो। अपने बच्चों को कहा करो, भाई बच्चे चलो मंदिर चलते हैं, महाराज के पास बैठेंगे। वे बच्चे उपदेश सुनेंगे, कुछ सुन के जाएंगे, तो तुम्हें याद रहे ना रहे, लेकिन बच्चों को पूरा पूरा याद रहता है। माँ आती मेरे पास, महाराज मुझे याद नहीं रहता, मैंने अपने बच्चों को लेके आया करो, उन्हें सब याद रहता है। वो तुम्हें समय समय पर सूचित करते रहेंगे। अब तुम्हारा समय समाप्त हो गया, उनका समय चालू है, कोई बात नहीं। सबके लिए मंगल आशीर्वाद, यही मंगल भावना सबका जीवन निरंतर धर्म की ओर और संस्कारों की ओर आगे बढ़े। जो संस्कार हमारे लिए अच्छे मंजिल पर ले जाने वाले हैं, उन संस्कारों को हम पालें। सबके लिए मंगल आशीर्वाद।